नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और मैं आज आपको फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ समांतर श्रेणी का ये भाग 2 वीडियो। ठीक है, तो पहले के वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन का सलूशन करवाया था। तो जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको ये 1 नंबरिया क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो 1 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, तो इसमें आपका समांतर श्रेणी का ये पार्ट 2 वीडियो है। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा वो जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा भी हौसला जो है वो बढ़ता रहे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए चालू करते हैं आज का ये क्लास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, n पदों वाले AP का योग n² प्लस 2n और प्लस 1 है, तो 6वां पद क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि n पदों वाले AP का योग n² प्लस 2n प्लस 1 है, तो 6वां पद क्या होगा। ठीक है, तो हमको 6वां पद निकालना है। तो यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि हमारे पास जो है वो n का मान दिया हुआ है। n का मान क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, यानी n बराबर दिया हुआ है कितना है, 6। n बराबर कितना हुआ है, दिया हुआ है दोस्तों 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा क्या है, n² प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, n बराबर कितना ले लेंगे, 6। तो 6 का स्क्वायर प्लस 2n, तो 2 और n के जगह पर हो जाएगा कितना, 6 और प्लस 1। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 छक 36 प्लस 6 दूना 12 प्लस 1। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से हमारा ये जो पहला आंसर है वो आ चुका है। आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से ये पहला जो है हमारा आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये आंसर हमारा कितना आ गया है, 49। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी हमारा ये क्या है, सही है। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि AP का पहला पद A और सार्व अंतर D है, तो nवां पद क्या होगा। तो nवां पद क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। nवां पद जब भी हमको निकालने के लिए बोलेगा nवां पद, तो सार्व अंतर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सार्व अंतर बराबर कितना है, यानी सार्व अंतर बराबर कितना है, A। सार्व अंतर बराबर कितना है, A। और पद जो है वो n पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, पदों की संख्या बराबर क्या मान लिए, n, या उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये दिया हुआ है, सार्व अंतर को हम लोग A से सूचित करते हैं। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, A से। ठीक है, सॉरी, सार्व अंतर को A से नहीं, पहला पद को हम लोग A से सूचित करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, पहला पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पहला पद। तो पहला पद को हम लोग A से सूचित करते हैं, और सार्व अंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हमसे nवां पद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, तो n बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 और इंटू क्या होता है, D होता है। ये हमारा सूत्र होता है। तो बस हमको जस्ट इसमें करना क्या था, हमको सूत्र लिखना था और कुछ नहीं। और ये देखिए आपके ऑप्शन में ये वाला दिया हुआ होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। n बराबर क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर ले, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो मनोबल है वो बढ़ते रहे और आप लोगों के लिए वीडियो मैं इसी तरह का बनाता रहूं। आइए, तो अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, यदि AP का प्रथम पद A सार्व अंतर D हो तो nवां पद होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो ही गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15। निम्नांकित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखिए इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। उस 4 ऑप्शन में से हमको एक को
टिक करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला है ये 2, 4, 6, 8 और 16। तो देखिए समांतर श्रेणी को हमको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसके लिए बहुत ही आसान है, तरीका है कि इसका हम देख लेंगे कि सार्व अंतर क्या है। तो यहाँ से इसके बीच का सार्व अंतर कितना है 2, इसके बीच का कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, तो इसके बीच कितना है 8 है। क्या ये होगा समांतर श्रेणी में? नहीं होगा, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। अगर दूसरा देखते हैं तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 6 है, और इधर भी अलग है। तो यहाँ पे ये भी हम देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है, इसका भी सार्व अंतर क्या है, अलग है। अब आते हैं इसमें, तो ये तो होगा ही नहीं, लास्ट में बच जाएगा हमारा क्या, डी। तो जब 3 ऑप्शन छट गया तो हमारा आंसर होगा क्या, चौथा आंसर होगा। तो चौथे पे हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्या है, एपी 4, 10, 16, 22 और 28 का सार्व अंतर होगा। ठीक है, हमको इसमें जस्ट करना क्या है कि सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर बराबर क्या होता है, डी, यानी डी का हमको मान निकालना है। हमारे पास श्रेणी कितना दिया हुआ है, तो ये हमारे पास है 4, 10, 16। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो हमको डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, डी बराबर क्या होता है, तो A2 और माइनस क्या होता है A1। तो हमारे पास A2 कितना है 10 और A1 कितना है 4। तो जब 10 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 6 बचेगा, और हमारा ये सार्व अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से ये आपका आंसर आते जा रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। आपके लिए मैं डेली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का जो है वो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 2, 5, 8, 11 का 9वां पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, 5, उसके बाद है 8, 11 का 9वां पद। ठीक है, 9वां पद, कोई बात नहीं। तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पहला पद। तो हमारा पहला पद कितना है दोस्तों, 2 है। अच्छा, उसके बाद डी बराबर यानी सार्व अंतर कितना है, तो हम दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी दूसरा पद में से हम पहला पद को घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, सार्व अंतर, यानी डी का मान मिल जाएगा। तो अब इसमें से हम A2 अब माइनस क्या कर देंगे A1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बराबर, इसमें से यहाँ हो जाएगा 5 - 2, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी सार्व अंतर कितना आ गया डी। और n बराबर दिया हुआ है कितना 9। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 9वां पद। तो 9वां पद क्या निकालना है, A9 निकालना है। ठीक है, तो A9 निकालने का फॉर्मूला क्या है, A + 8D। तो A का मान कितना है, A का मान हमारे पास देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A बराबर कितना है 2। तो A का मान यहाँ पे कितना रखेंगे 2 और प्लस 8 हो जाएगा गुना D का मान कितना निकला, तो D का मान हमारे पास निकल गया है कितना 3। D का मान कितना निकल गया है 3। तो 8 तिया 24, 8 तिया कितना होता है 24 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26। तो ये हमारा 9वां पद ज्ञात हो गया है, वो कितना है 26 है। 9वां पद हमारा कितना है 26 है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। तो हमारा जो है ये 9वां पद कितना हो जाएगा 26। अब आते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या लिखा गया है कि एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। कितना कितना है 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 का सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर निकालना बहुत आसान है। सार्व अंतर निकालना क्या है, बहुत ही आसान, बस आपको डी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, डी का। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सार्व अंतर निकालिए, तो सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, डी का हमको मान निकालना, यानी दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, तो 4 है, 10 है, 16, उसके बाद कितना है 22 डॉट डॉट डॉट। इसमें बोल रहा है सार्व अंतर, तो हमको निकालना क्या है डी बराबर। तो डी बराबर क्या होता है A2 और माइनस क्या होता है A1। तो A2 कितना है, A2 हमारा है 10 और माइनस इसमें से हो जाएगा 4, तो बराबर बचेगा कितना 6, और ये आपका आंसर आ गया।
और बोर्ड एग्जाम में भी आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें अंक का सिर्फ क्या होगा, अंक वहाँ पे चेंज रहेगा, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा और आपको जाना है और बस गर्दा मचा के आना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या लिखा गया है कि हाँ, किसी एपी का दूसरा पद पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। देखिए अभी तुरंत इस बात पर हम चर्चा किए थे, बोला दूसरा पद और पहले पद का अंतर क्या कहलाता है, तो ये भी पूछने वाला बात है, क्या होता है, सार्वंतर। देखिए अभी हम क्या बताए हैं कि अगर हम दूसरा पद को घटाएं, दूसरा पद और माइनस क्या होगा, दूसरा पद और माइनस क्या होगा, पहला, उसके बाद पहला पद, ठीक है। तो अब जब इसमें घटाएंगे तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सार्वंतर। क्या होगा, सार्वंतर। यानी जब भी हम दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो क्या होगा, सार्वंतर। आपका देखिए ऑप्शन में होगा सार्वंतर, उसमें आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एपी का सार्वंतर, एपी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या डैश हो सकता है। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में तीन तरह के पद होते हैं, या तो प्लस में होंगे या फिर माइनस में होंगे या फिर कुछ नहीं होगा तो क्या हो सकता है, जीरो। तो तीन तरह के होते हैं, या तो प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में या फिर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एपी का सार्वंतर यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यदि एपी का पीवां पद का योग क्यू है और क्यूवां पद का योग पी है, तो पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। तो हमको क्या निकालना है, पी प्लस क्यू पदों का योग निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 22 है। यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो सार्वंतर क्या होगा। फिर हमको क्या करना है, सार्वंतर निकालना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 3n और प्लस कितना है, 5। तो इसका सार्वंतर निकालने के लिए पहले कम से कम हमको दो पद ज्ञात करना होगा। कम से कम कितना पद ज्ञात करना होगा, दो पद। अगर हमको a1 और a2 पता है तो हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना क्या मान लेंगे कि n बराबर 1। n बराबर कितना मान लेंगे दोस्तों, 1। और जब हम इसको n में इसका मान पुट करेंगे तो n यहाँ 3 और गुने n का मान कितना माने हैं 1 और प्लस कितना हो जाएगा 5। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 और प्लस कितना 5, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारा पहला पद निकल चुका है। अब की हम क्या ले लेंगे, n बराबर कितना ले लेंगे 2। अब की हम जो है n बराबर कितना ले लेंगे 2। तो भी देखते हैं क्या आता है आंसर। तो 3n प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 5। तो 3 दूना कितना हो गया 6 प्लस 5, तो बराबर कितना हो गया 11। अब देखिए ये हमारा a1 निकल गया और ये हमारा क्या निकल गया a2। तो सार्वंतर निकालना बहुत ही आसान है। तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 हमारा कितना है 11, 11 में से माइनस कर देंगे कितना 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, श्रेणी के प्रकार होते हैं। तो श्रेणी के प्रकार को पूछा जा रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3 या फिर 4। देखिए श्रेणी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे आप देख रहे होंगे श्रेणी के डैश प्रकार होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या आएगा, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। अब क्वेश्चन क्या है, 1, 2, 3 का योग n पदों तक होगा। यानी इसको n पदों तक का हमको क्या निकालना है, पदों तक का होता है योग। तो योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है यहाँ रे, तो क्या है कि 1 + 2 + 3 का योग n पदों तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी आपको समांतर श्रेणी में योग का अगर बात करें, ठीक है, तो जब भी योग का बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 और इंटू क्या होता है d। ये हमारा योग का फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है, योग का
फार्मूला होता है। तो आप इसमें देखिएगा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, उसी में टिक लगाना है, ठीक है। जिसमें ये ऑप्शन मैच कर जाएगा उसी में आपको टिक लगा देना है। इसमें हमको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसका सूत्र को हमको क्या करना है, लिखना था, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। किसी एपी के n पदों का योग को डैश से व्यक्त करते हैं, यानी किसी एपी के n पदों का योग को डैश से सूचित करते हैं, ठीक है। किससे सूचित करते हैं, डैश से सूचित करते हैं, योग को किससे सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए योग का फिर बात कर रहा है, पहले वाला अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं तो यहाँ भी योग का बात कर रहा है और यहाँ भी किसका बात कर रहा है, योग का बात कर रहा है। तो दोनों जब भी योग का बात करेगा तो उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आंसर में भी यही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए फिर कल एक नई वीडियो लेकर के आऊँ। जय हिंद।